मैं साइड चेन करने के लिए इसी वीएसटी को यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा आपको इतनी आसान भाषा में कोई साइड चेन समझाएगा भी। तो मैं वोकल को पियानो के साथ या फिर गिटार के साथ साइड चेन करता हूँ कभी कभी। ये मैं समझना कि मैं थोड़ा पागल वागल हूँ। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था गेन स्टेजिंग क्या होती है, EQ का और कंप्रेसर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, बस मिक्सिंग क्या होता है, ड्रम बस, इंस्ट्रूमेंट बस, बेस को कैसे मिक्स करना है। ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, क्योंकि बहुत टिप्स और ट्रिक्स बहुत एडवांस लेवल पे मैंने आपको सिखाया हुआ उस लेवल में। इंडस्ट्री के सीक्रेट्स मैंने बताए हुए, तो फटाफट से जाके देख लेना। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साइड चेन क्या होता है, किक को बेस के साथ साइड चेन कैसे करना है, किक को परकशन बस के साथ साइड चेन कैसे करना है, और किस किस को हम साइड चेन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट को भी साइड चेन करना होता है या वोकल को इंस्ट्रूमेंट से साइड चेन करना होता है, जो भी है साइड चेन पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं हूं मिक्सिंग इंजीनियर जो आप लोगों को फ्री में मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखा रहा है। चलिए आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। तो ये हमारा म्यूज़िक है ऑल ओवर, ठीक है। और ये इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, कलर देना होता है हमें। तो एक किक है, किक को मैंने डाला हुआ है सीधा प्री ड्रम बस में, ठीक है। और ये जितने भी परकशन है, इन परकशन को मैंने डाला हुआ परकशन बस में। जो परकशन बस मेरी जा रही है वो जा रही है प्री ड्रम बस में, और प्री ड्रम बस मेरी जा रही है फाइनल ड्रम बस में, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो रिवर्स करके दोबारा से देख के समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किक मेरी अलग है, बाकी ये सारी चीज़ें एक ही बस में है, ठीक है। और ये दोनों बस जो है फाइनल ड्रम बस में जा रही है मेरी। अब हमें क्या करना है, जैसे किक है, किक को प्ले करते पहले। तो ये जो है मेरी किक का साउंड है। तो इसको परकशन के साथ हम प्ले करते हैं, देखो सुनो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ किक ना मेरी परकशन से ऊपर निकल के आए, तो उसके लिए हमें इसको साइड चेन करना पड़ेगा। तो किक को हम परकशन बस के साथ साइड चेन करेंगे। जैसे मैं किक पे गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, साइड चेन टू दिस ट्रैक करना है हमें, ठीक है। उसके बाद वैसे बेस में करना है साइड चेन टू दिस ट्रैक। जिसको आपको साइड चेन करना है उसको आपको ऐसे ही करना है। साइड चेन करने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ, मैं साइड चेन करने के लिए इसी वीएसटी को यूज़ करता हूँ। बहुत ही बढ़िया वीएसटी है, इस वीएसटी का नाम है ट्रैक स्पेसर। काफ़ी कमाल का वीएसटी है। इसके अलावा मैं कोई और वीएसटी यूज़ करता ही नहीं साइड चेन करने के लिए भाई, क्योंकि इतने कमाल का है तो क्यों किसी और को यूज़ करूँ फिर मैं। और ये बहुत ईजी है, मतलब अगर आपको साइड चेन पता भी नहीं कैसे करते हैं, तब भी आप इसको यूज करके आराम से साइड चेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है, प्रोसेसिंग पे जाना है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे आएगा किक। किक को सेलेक्ट कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे किक जब भी लिखा आएगा जब आप यहाँ पे किक नाम दोगे अपने चैनल को, ठीक है। तो जैसे हमने किक नाम दे दिया, किक आ गया, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग में वो साइड चेन हो गया। अब जब भी यहाँ किक बजेगी हमें शो करेगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ हमारी किक आ रही है। अब ये जैसे रेशियो है, इसको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे और साइड चेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सुनो। देखा आपने, जब मैंने इसको फुल कर दिया था तो काफ़ी ज़्यादा किक का साउंड आ रहा था, परकशन एकदम दबी रहे थे। तो इतना भी नहीं करना हमें साइड चेन इतना करना है कि किक हमारी परकशन में बाहर निकल के आ जाए, परकशन के अंदर दबे ना। तो 21% आई थिंक इनफ है, बस इतना ही होता भाई। साइड चेन कोई बड़ी चीज़ नहीं है साइड चेन करना। ठीक है, तो किक को हमने परकशन के साथ साइड चेन कर दिया। इस तरह से आप साइड चेन कर सकते हैं। साइड चेन बेसिकली क्या है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर आपस इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्रम्स हो गए, कुछ भी हो सकता है, वो कोई अगर आपस में क्लैश कर रहा है तो उसको आप साइड चेन कर सकते हो। जैसे कभी कभी मेरे वोकल जो है ना गिटार के साथ क्लैश करते हैं, पियानो या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लैश करते हैं जो हाई में होता है, तो मैं क्या करता हूँ, वोकल को मुझे ऊपर रखना होता है, तो मैं वोकल को पियानो के साथ या फिर गिटार के साथ साइड चेन करता हूँ कभी कभी, ताकि मेरे वोकल ऊपर निकल के आ जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर गाने में करना है। कभी लगे कि वोकल दब रहे हैं या फिर कोई और चीज़ दब रही है, उसको आपको ऊपर लेकर आना है, तो उसमें साइड चेन का आपको इस्तेमाल करना है। अब मैं किक को बेस के साथ साइड चेन करूँगा, देखो। तो ये हमारा बेस है, बेस में मैं लगाऊंगा ट्रैक स्पेसर। यही एक वीएसटी है भैया जिसको मैं यूज़ करता हूँ साइड चेन के लिए, मेरा फेवरेट वीएसटी बन गया ये रहा। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, प्रोसेसिंग में, साइड चेन में, किक को सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अगर
समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो रिवर्स करके स्लो करके देखना, ठीक है। अब हम साइड चेन करना स्टार्ट करेंगे, इसको जीरो करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। बेस मुझे 34% पे अच्छा लग रहा सुनने में। एक बार परकशन सारे साइलेंट करके खाली किक और बेस चलाता हूँ, फिर आपको शायद थोड़ा डिटेल में समझ आ जाए। ठीक है, तो जब हम उसको फुल करते हैं तो बेस का साउंड बिल्कुल ही डक हो जाता है, तो इसलिए हमें उसको फुल नहीं करना। साइड चेन यानी कि हमें थोड़ा सा किक को बस ऊपर लेके आना है, पूरा बेस को नहीं दबाना, ठीक है। एक की जान नहीं लेनी दूसरे को बाहर निकालने के लिए, सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो। अब मैंने इसमें 2 बेस यूज़ करे, चलिए दूसरे बेस को भी हम साइड चेन करते हैं, सुनते एक बार। ये बिना साइड चेन के अभी, अब इसको साइड चेन करेंगे किक के साथ। ठीक है, इस तरह से आपको साइड चेन करना है। वीडियो नहीं समझ आई दोबारा रिवर्स करके देख लेना। मुझे नहीं लग रहा आपको इतनी आसान भाषा में कोई साइड चेन समझाएगा भी। कभी कभी मैं ना इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट के साथ साइड चेन कर देता हूँ, ये मैं समझना कि मैं थोड़ा पागल वागल हूँ। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी 2 इंस्ट्रूमेंट आपस में क्लैश करते हैं, चाहे 2 अकोस्टिक गिटार हो, या फिर अकोस्टिक गिटार इलेक्ट्रिक गिटार से क्लैश करता है, या फिर अकोस्टिक गिटार पियानो के साथ भी क्लैश करता है कभी कभी। तो मुझे ये देखना होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मुझे अप फ्रंट रखना है। जैसे मुझे अकोस्टिक गिटार मेन में रखना है तो मैं अकोस्टिक गिटार को पियानो के साथ साइड चेन करता हूँ। तो जिसको हम साइड चेन करते हैं ना उसकी वॉल्यूम डक होती है, पियानो की वॉल्यूम कम होगी, अकोस्टिक गिटार की बढ़ जाएगी। ऐसे ही वोकल कभी कभी किसी के साथ क्लैश करते हैं तो मैं उसको भी साइड चेन करता हूँ। और साइड चेन के लिए तुम्हारा भाई ज़्यादातर जो है यही यूज़ करता है, क्या कहते हैं, ट्रैक स्पेसर। ये मेरा फेवरेट वीएसटी है साइड चेन के लिए, बहुत ही बढ़िया वीएसटी है। इससे बढ़िया वीएसटी साइड चेन के लिए कोई हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है भाई पर्सनली। और काफ़ी मैं इसको यूज़ करता हूँ साइड चेन के लिए, इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ड्रम्स में रिवर्ब किस तरह से यूज़ करना है। देखो ड्रम्स में मैंने रिवर्ब लगाई हुई है, ऐसा नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट में ये देखो रिवर्ब किस तरह से लगानी है, ठीक है, डिले किस तरह से लगाना है, रिवर्ब किस तरह से लगानी है, और देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर, एफेक्ट्स के अंदर। और बाकी फिर ये फाइनल हमारी बसेस हैं, फाइनल ड्रम बस, बेस बस, इंस्ट्रूमेंट बस, इनको कैसे मिक्स करना होता है ये सब हम अगले पार्ट में सीखेंगे, तो बने रहना। तो यूट्यूब पे हमारी फुल वीडियो होती है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारी फुल वीडियो हमारे यूट्यूब पर ही आपको मिलेंगी। और इंस्टाग्राम को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डेली मैं उस पर वीडियो डालता हूँ, टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस, कि आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, नए वेस्टीज क्या आते हैं, डेली की टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो, म्यूजिक्स और मिक्सिंग मास्टरिंग वाली मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम को फटाफट फॉलो कर लेना। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, बाय बाय दोस्तों।